अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को 70% गला लेंगे। यहाँ मैंने बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो हड्डी समेत, और इसको गलाने के लिए मैं मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपको जल्दी हो तो आप कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में बने हुए खाने का जायका बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज रफली कटी हुई। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के 8 से 10 जवे। लहसुन के जवों को छील कर इसमें शामिल कर देंगे और 4 अदद टमाटर ऊपर से काट कर इनको ऐसे ही साबुत इसमें रख देंगे, क्योंकि जब इसको हमने गलाना है गोश्त को तो ये प्याज, लहसुन और टमाटर सब चीज़ें अच्छे से इसके अंदर घुल जाएंगी। एक टीस्पून नमक डालेंगे, एक टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे और 1 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। और अगर ये आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आप इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट दें, क्योंकि मैं इसको यहाँ इसमें मिट्टी की हांडी में गला रही हूँ तो तकरीबन ये 25 मिनट में गोश्त 70% गल जाएगा। अब इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। गोश्त को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच पे इसको पकाया था और ये देखें अभी काफ़ी हद तक गल चुका है जितना हमें चाहिए था। टमाटर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, लहसुन और प्याज भी इसी तरह से इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। कढ़ाई में निकालने के बाद अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने ड्राई करना है। इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के साथ इसको भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे मक्खन। मक्खन इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून मक्खन है। मक्खन डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच को थोड़ा मीडियम रखेंगे ताकि ये पकने लगे और इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो। अब ऑयल सेपरेट हो चुका है और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दही डाल के भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा पिसा हुआ,
1 टेबलस्पून काली मिर्च पीसी, और हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे साबुत कुटा धनिया, और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, और अब इन मसालों को डाल के भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुका है सारे मसाले, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, फिर से मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करेंगे। ये फ्रेश क्रीम है टेट्रा पैक वाली। इस तरह से हम ये पैकेट इसके अंदर क्रीम का शामिल कर देंगे। और इसके ऊपर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और अदरक बारीक कटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो इसी टाइम पे आप चूल्हा ऑफ कर सकते हैं फ्लेम को, और इसको ऐसे ही भी सर्व कर सकते हैं, और एक दफ़ा इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो क्रीम है वो सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।